चलिए देखेंगे आज हम कुछ अंक और संख्या के बारे में जानेंगे कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होंगे, बहुत समझिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जानेंगे कि अंक के गो है और संख्या के गो है। एक जो है एक अंक, दो जो है एक अंक, तीन एक अंक, चार एक अंक, पांच एक अंक, छह एक अंक, सात एक अंक, आठ एक अंक, नौ एक अंक और 10 जो है दो अंक है। लेकिन संख्या सब 1 से लेकर 9 तक संख्या जो है एक ही है और अंक भी एक ही है, लेकिन 10 भी जैसे आते हैं अंक 2 हो जाते हैं और संख्या कितने हो जाते हैं, 1 होता है। अगर हम 11 की ओर बढ़ते हैं तो 11 जो है संख्या जो है 1 है लेकिन अंक कितने हैं, 2 है। लेकिन अगर हम 123 लिखते हैं तो संख्या तो है एक ही लेकिन अंक कितने हो गए, 3 हो गए। आपको समझ में बात आ गई होगी कि अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं। अंक अगर लिखते हैं हम 1 4 2 3 तो 1423 है, लेकिन संख्या तो एक ही है लेकिन अंक कितने हैं, 1 2 3 4। अगर बात हम करते हैं 0 0 0 5 तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के, किसी भी जो भी संख्या रहे उसके अगर राइट साइड में लिखेंगे तो 0 का मान होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में लिखेंगे उसका मान नहीं होगा। इस चलते संख्या एक ही है और अंक भी कितने, एक है। लेकिन यही संख्या को अगर हम 500 मतलब अगर संख्या 5000 हो गया तो अंक मेरा जो है 1 2 3 4 अंक हो जाएंगे और संख्या के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURALNUMBR। जानेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। हम लोग जब भी जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से गिनती हम लोग को 100 तक सिखाए जाते हैं। तो 100 तक गिनती सिखाए जाते हैं, उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम लोग को माता पिता सिखा देते हैं कि बेटा 100 तक गिनती हो जाता है। लेकिन जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि 100 तक गिनती नहीं होते हैं, अनंत गिनती होते हैं। जिस तरह से चावल हम लोग जो है गिन नहीं सकते हैं, चाहे बालों की रेत नहीं गिन सकते हैं, उसी तरह गिनती को भी नहीं गिन सकते हैं। गिनती जो होती है अनंत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, गौर से समझिएगा। तो नेचुरल नंबर हम 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गौर से समझिएगा। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे इसका कि 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को, सभी संख्या को यहाँ बराबर दे के लिखेगा। यहाँ से लिख देना 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको हम संख्या बता दें कि संख्या जो होती है, गिनती जो होती है 100 तक नहीं होती है, गिनती जो होती है अनंत तक होती है। इसका मतलब संख्या जो भी है अनंत तक होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ नोट पॉइंट में सब बात जैसे में अगर बात करें तो जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है अनंत तक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें नोट पॉइंट डालकर लिखना रहता है। हमें नोट पॉइंट लिखेंगे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या इसमें कितना है। तो सबसे छोटे की बात आती है तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इसका मतलब सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या कितने हो जाएंगे, 1 को लिखेंगे कि सबसे
सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना होते हैं? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना होते हैं? 1 होते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कितने हो जाएगी? तो सबसे बड़ा तो गिनती के सभी संख्या, तो गिनती 100 तक नहीं अनंत तक होते हैं, चलते गिनती के सबसे बड़ जो प्राकृतिक संख्या है उनकी सबसे बड़ी संख्या जो कितने हो जाएंगे? तो अनंत हो जाएंगे, क्योंकि अनंत में लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? अनंत। अनंत को हम इस तरह से लिखते हैं, अनंत होते हैं। अब बात आती है अब हम प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी ले कि प्राकृतिक संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दर्शा। तो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, स्टार में डाल लेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का संख्या निरूपण, संख्या रेखा, संख्या प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा निरूपण। तो इसमें हम बात करते हैं निरूपण करते हैं, तो एक सबसे पहले संख्या रेखा मतलब रेखा खींचेंगे। कितना से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, मतलब यहाँ 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8, 9, 10, 11, इसी चलते करते करते कहाँ तक जाएंगे? तो ये कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसका मतलब संख्या रेखा कौन? प्राकृतिक संख्या किस तरह प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण लिखते हैं, निरूपण प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण इस तरह से निरूपण करते हैं। आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम निरूपण करते हैं, तो इस तरह से निरूपण करते हैं, आप देखेंगे। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग अब जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या हम लोग बचपन में भी हमारे माता पिता सिखाते रहते हैं, जैसे 1 से अगर 1 से जैसे शुरू होता है, अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 0 शुरू में शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं, मतलब शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या करते हैं? तो हम पूर्ण संख्या करते हैं। अगर इसमें कोई बात अब नहीं है क्योंकि सब अब बता दिए, अब चलते हैं हम पूर्ण संख्या। अगर कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। अब पूर्ण संख्या की बात करेंगे। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जैसे अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देंगे, इसका मतलब शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को कुछ कहते हैं पूर्ण संख्या लिखेंगे। शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या करें। शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसको जैसे लिखें, जैसे में बात करें तो 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अब इसलिए बात आती है कि नोट में लिखने की, तो सबसे छोटा जो होते हैं पूर्ण संख्या कितना है? 0 लिखेंगे।
सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होती है। उसके बाद दूसरा नोट लिखेंगे, नोट नंबर इसको 1 कर देंगे और नोट नंबर 2 सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत अनंत होते। अब बात आती है यहाँ कि हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में शामिल हो जाते हैं। ये चलते हैं तीसरा नंबर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है। अब बात आती है तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। तो लिखवाने की जरूरत नहीं, अब तो ऐसा ही मालूम चल जाता है। अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, मतलब पूर्ण संख्या का संख्या, पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण, पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण किस तरह से करते हैं देखिए। एक नंबर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये बात हो गई पूर्ण संख्या होना, देख सकते हैं सही हो जाते हैं। आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। हो गया होगा, इसको रद्द करते हैं। अब आगे हम चलते हैं सम संख्या। आगे हम चलते हैं सम संख्या की बात कर लेते हैं। सम संख्या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर का चीज सम संख्या। सम संख्या जाने किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। इसका मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, मतलब इवन नंबर। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या अर्थात का चीज ऑड नंबर। ठीक, तो हम जानेंगे लिखेंगे तो 2 से पूरा लिखेंगे वैसा प्राकृतिक संख्या, वैसा प्राकृतिक संख्या, वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा, यहाँ जो 2 से पूरा विभाजित या विभाज्य मतलब कट जाए, कटे, जो 2 से पूरा कटे या विभाजित हो तो उसे 2 से क्या कहते हैं? 2 से सम संख्या कहते हैं, सॉरी, तो उसे सम संख्या कहते हैं। जो वैसा प्राकृतिक संख्या जो
दो से पूरा पूरा विभाजन मतलब कटे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब आगे हम ध्यान देंगे तो सम संख्या जैसे अगर बात करें तो जैसे से पहले नोट लिखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट। पहले हम जान लेंगे दो से विभाज्यता का नियम जानेंगे, उसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। पहले खाली दो से जानेंगे तो दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो जान लेंगे तो आसान पड़ेगा। दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? दो से विभाज्यता का नियम मतलब दो से कैसे हम जल्दी जान लें कि दो से वो संख्या कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जिसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 रहे, 8 रहे तो उस दो से संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इसको लिख लेंगे वैसा प्राकृत संख्या, वैसा प्राकृत संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह दो से विभाज्यता कहलाता है। दो से विभाज्यता कहलाता है। विभाज्यता का मतलब कटना ही होता है। तो आप जैसे लिखेंगे तो अच्छा है, आप कितना भी डाला जा सकते हैं। तो जैसे में लिख देते ये दो से कटेगा क्योंकि इसके अंत में 0 है। दो से कटेगा, दो से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में क्या है? 5 है। तो सम संख्या कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ये कौन सा संख्या? विषम संख्या, जो दो से पूरा पूरा ना कटे। तो यहाँ अगर हम दूसरा चीज बदल देते हैं तो यहाँ कर देते हैं आप, अब 2 से कट जाए, डॉट डॉट बहुत सारे अनंत तक हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो अगर इसमें आप देखा जाए तो 2 भी कटेगा, 2 भी 2 से कट सकता है, 2 भी 0, 2, 4 है। तो यहाँ पर 2 भी कटेगा 2 से। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कुछ नोट में बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा सम संख्या किसको कहते हैं? सबसे छोटा सम संख्या किसको कहते हैं ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा होता है, 2 से तो 2 ही कटता है, इसलिए सबसे छोटा सम संख्या 2 हो। लेकिन सबसे बड़ा वो 2 अनंत हो जाएगा। तो लिखेंगे नोट नंबर 2 में कि सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो। अब स्टार में लिखेंगे सम संख्या को संख्या रेखा बनेगी, संख्या रेखा पर निरूपण। तो संख्या रेखा पर निरूपण करें इस तरह से संख्या रेखा खींचते 2 से तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इसी तरह से डॉट डॉट करते करते काम कोई दिक्कत। तो भी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, मतलब जो 2 से पूरा पूरा न करे उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो ध्यान दीजिए विषम संख्या भी लिख लेते हैं, विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या क्या है, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में हम जानेंगे कि वैसा प्राकृतिक संख्या, वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे बात करें तो 1 नहीं कटता, उसके बाद 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो अब बात आती है कि सबसे छोटा सम संख्या, तो सबसे छोटा जो होता है सम संख्या जो हो जाती है कितने हो जाते हैं, तो सबसे छोटा सम संख्या हो जाता है कितने, तो 1 विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या, सॉरी सबसे छोटा विषम संख्या कितने हो जाएंगे, 1 होंगे, और सबसे बड़ा वो अनंत होंगे। नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 में सबसे बड़ा विषम संख्या कितने हो जाएंगे, सबसे बड़ा विषम संख्या अनंत, क्या अनंत होंगे। अब इसका निरूपण किया जाए, अब इसका निरूपण स्टार्ट लिखिए, विषम संख्या, विषम संख्या को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपण। अगर संख्या रेखा पर हम इसको निरूपण करना चाहते हैं तो संख्या एक रेखा खींचेंगे, पहले 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 डॉट डॉट नाम था, कोई दिक्कत। अब इस भी जानेंगे, अब हम जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या में अंतर कितना होता है, वो जानेंगे कि सम और विषम संख्या में अंतर क्या होता है। तो अंतर यही है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या। अगर आपको नियम भी बता दें, ये क्या है, 142 क्या है, सम संख्या, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 सम संख्या। लेकिन 143 क्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं। आज क्लियर करिए, जो भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम और विषम संख्या है, 5 प्लस से बचे के लिए 5 को भी जानना जरूरी है, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 10 को, क्योंकि जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।